राधे राधे दोस्तों, कहानी तलाश जिंदगी की पार्ट 9 में आपने सुना कि किस तरह सोहन नेहा को दुखी करता है और फिर उसके बाद नेहा के पड़ोसी नेहा के पापा से नेहा को लेकर जाने को कहते हैं और फिर नेहा अपने पापा के साथ चली जाती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। सोहन नेहा के पापा को रोज धमकियां दे रहा था और बोल रहा था कि अगर मेरे बच्चे को मेरे पास नहीं लाए तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगा और तुम सबको फंसा दूंगा। नेहा के पापा सीधे साधे थे तो वह डर गए। उन्होंने नेहा से कहा, बेटा सोहन को एक मौका और दे दे, क्या पता अब वो दोबारा ऐसा ना करे। वो बार बार खुद को मारने की बात कर रहा है, अगर उसने खुद को कुछ कर दिया तो उसके घर वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर नेहा भी डर गई। बोली, ठीक है पापा, मैं चली जाती हूँ, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से सोहन आप लोगों को कोई भी तकलीफ दे। ये कहकर वो अकेले में बैठकर रोने लगी और सोचने लगी, क्या किस्मत है मेरी, जिसके बारे में कभी नहीं सोचा, जो कभी नहीं चाहा वो हुआ और वो ही मिला। मैं चाहकर भी किसी को अपनी सच्चाई नहीं बता सकती हूँ और ना ही सोहन के साथ रह सकती हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ क्या नहीं। एक तरफ बच्चे को देखती तो सोचती, इसका क्या होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो। फिर नेहा ने तय किया कि अब वो सोहन के पास चली जाएगी और कुछ भी होगा वो पापा से नहीं कहेगी, क्योंकि नेहा को दिख रहा था कि उसके आने से उसके पापा को शर्मिंदगी हो रही थी, मगर वो बोल नहीं पा रहे थे। नेहा ने अपने पापा से कहा, पापा मुझे सोहन के पास शहर छोड़ आओ। तो उसके पापा ने कहा, ठीक है बेटा, कल छोड़ दूंगा। फिर नेहा सोहन के पास शहर आ गई। उसके बाद सोहन नेहा को उसके मम्मी पापा से बात भी नहीं करने देता था और रोज नेहा के सामने नेहा के मम्मी पापा के बारे में बुरा भला बोलता रहता और नेहा चुपचाप सुनती रहती। उसे पता था अगर मैं थोड़ा सा भी बोली तो सोहन फिर लड़ेगा, इसलिए वो चुप रहती। मगर सोहन लड़ने का बहाना ढूंढ ही लेता और फिर नेहा को मारने लगता। फिर कुछ टाइम बाद सोहन और नेहा दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। वहां उनके पड़ोस में एक आंटी रहती थी। वो नेहा से मिली और वो नेहा को बहुत प्यार करने लगी। नेहा भी उन्हें अपनी मम्मी की तरह मानती थी। आंटी के घर के सभी लोग नेहा को अच्छा मानते थे। वे सभी नेहा का बहुत ख्याल रखते थे। नेहा उनके साथ पहली बार बहुत खुश थी। एक परिवार का प्यार क्या होता है, नेहा को उनके साथ रहकर ही पता चला। वैसे तो नेहा के मम्मी पापा ने नेहा के लिए कभी कोई कमी नहीं की थी, मगर एक माँ बाप का प्यार क्या होता है और उनकी परवाह क्या होती है, एक परिवार होने का एहसास क्या होता है, ये सब नेहा ने आंटी से मिलकर ही जाना। नेहा अपनी परेशानियों के बीच भी बहुत खुश थी, क्योंकि आंटी और उनके बच्चे उसे कभी दुखी होने नहीं देते थे। वे हमेशा नेहा को हंसाते रहते थे और यही बात सोहन को अच्छी नहीं लग रही थी। सोहन नेहा से हर बार कहता, क्या है तुझमें जो आंटी तुझे इतना मानती है और उनके घर के सब लोग तुझे ही पूछते हैं, बोल क्या देती है तू उन्हें। नेहा चुप रहती। वो सोहन से बहस नहीं करना चाहती थी, मगर सोहन उसे बहुत गंदा गंदा बोलता है और उससे कहता है, तू आंटी के बेटों के साथ सोकर आती है और अंकल के साथ भी सोती है। ये सुनकर नेहा का मन किया कि जहर खा लूं, तो उसने घर में रखी हुई शराब बिना पानी के पी ली ताकि उसे पीकर मर सके। मगर उसे कुछ नहीं हुआ। बस 2 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाई। तब आंटी ने उसकी देखभाल की, पर सोहन को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर कुछ दिन बाद सोहन नेहा और बच्चे को लेकर गांव चला गया और अपने दोस्तों से कहने लगा, मेरी बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए मुझे इसे गांव में छोड़ना पड़ रहा है। अब तुम लोग इस पर नजर रखना, ये कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है। ये कहकर सोहन शहर चला गया और नेहा गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। सोहन के दोस्त नेहा को घूरते रहते और पल पल की खबर देते। सोहन भी नेहा से पूछता रहता, कहाँ गई, क्या पहना, किस रंग का पहना। इसी तरह 2-3 महीने बीत गए और फिर एक दिन नेहा रात को रोज की तरह अपना सारा काम खत्म करके अपने कमरे में सोने गई तो सोहन ने अपनी माँ को फोन किया और नेहा को कमरे में बंद करने को कहा और उसकी माँ ने नेहा को कमरे में बंद कर दिया। आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी के साथ बने रहें। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।